कौन है अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस, जिनका नाम इन दिनों कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से जोड़कर देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। एक और विपक्ष जहां एनडीए सरकार को सदन से सड़क तक अडानी के मुद्दे पर खूब घेर रहा था, तो अब इसकी काट भी बीजेपी ने निकाल ली है और विपक्षियों पर जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर लगातार हमले बोल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने सोनिया गांधी से इनका कैसे कनेक्शन बताया है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी उद्योगपति हैं जिनकी पहचान ओपन सोसाइटी फाउंडर के रूप में होती है। उनका जन्म 12 अगस्त 1930 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। जॉर्ज का बचपन नाजी जर्मनी के अत्याचारों के बीच गुजरा। उनके परिवारों ने नाजियों से बचने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया और अलग अलग जगहों पर छिपकर अपना जीवन बिताया। जॉर्ज सोरोस ने अपना करियर वित्तीय संस्थानों में शुरू किया था। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट नामक अपनी हेज फंड कंपनी की स्थापना की। उनकी कंपनी ने असाधारण रूप से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बन गए। जॉर्ज सोरोस ने 1979 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। यह संगठन मानवाधिकारों, लोकतंत्र, शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। सोरोस ने इस फाउंडेशन को अब तक 32 बिलियन से अधिक दान दिए हैं। सोरोस का कई विवादों से भी नाता रहा है। उन पर आरोप है कि वो सत्ता परिवर्तन और राजनीति को धन बल से प्रभावित करते हैं। उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए भी जाना जाता है। उन पर आरोप है कि ब्रिटिश मुद्रा पाउंड को शॉर्ट करके उन्होंने $1 बिलियन का मुनाफा कमाया। 29 जून 2023 को सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन थी। सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आलोचक भी रह चुके हैं। उन्होंने 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने सोरोस का नाम लेकर सोनिया गांधी पर क्या क्या आरोप लगाए। भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी कि FDL-AP है। सोनिया इसकी सह अध्यक्ष यानी कि CEO भी हैं, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया। आपको सुनाते हैं कि आखिर बीजेपी सांसदों ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है
कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राजीव गांधी फाउंडेशन ने जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी फंडिंग के प्रभाव को दिखाता है। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी की अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जॉर्ज सोरोस ने वित्त पोषित OCCRP से लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये उनके मजबूत और खतरनाक रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं दिखाता है। ऐसी दोस्ती भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के उनके प्रयासों को उजागर करती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त बताया है। एम्स्टर्डम में मुख्यालय वाला OCCRP एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से अपराध और भ्रष्टाचार से संबंधित कहानियों पर बेस्ड। इसके बाद अमेरिका ने शनिवार को भाजपा के आरोपों को खारिज भी कर दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से वित्त पोषित संगठन और वॉशिंगटन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर लक्षित हमलों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में शामिल। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार कर इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और अडानी पर विपक्ष के हमलों से बचने की स्ट्रैटेजी करार दे रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।